आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। बहुत दिन के बाद यह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि बीच में मुझको सेवकाई करने के द्वारा मुझको समय की कमी हो गई थी। इसलिए फिर एक बार परमेश्वर ने उसके वचनों में से बोलने का अवसर दिया है। आज हम देखेंगे कि शैतान की युक्ति को हम कैसे विफल कर सकते हैं, क्योंकि शैतान हमारा शत्रु है। हमारा ही नहीं, वह परमेश्वर और मनुष्य का शत्रु है। और जब वह काम करता है, वह पूरी योजना के साथ में हमारे विरोध में काम करता है, और उसकी योजना हमारी योजनाओं को विफल करने की है, और हमारे सेवकाई को और परमेश्वर के साथ में जो हमारा संबंध है उसको तोड़ने का पूरा प्रयास करता है। शैतान का एक प्रमुख योजना यह है कि वह कभी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप हो, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप होता है, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर से ग्रहण की जाती हैं। और जब प्रार्थना होती है, शैतान को काम करना बहुत ही कठिन होता है। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हथियार हमको दिए हैं शैतान के विरुद्ध में, उसका इस्तेमाल करने के द्वारा हम कैसे शैतान के योजनाओं को हम विफल कर सकते हैं। हालेलुया। शैतान की योजनाओं को विफल करने का प्रमुख हथियार है प्रभु की स्तुति करना। भजन संहिता 100 में लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हम स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर के भवन के निकटता में हम पहुंचते हैं। जब हम किसी भवन के आंगन तक हम पहुंच पाए, इसका मतलब दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा। हालेलुया। धन्यवाद करने के द्वारा हम उसके फाटकों से प्रवेश कर गए, और फाटक के बाद आंगन आता है, वह स्तुति का है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के आंगन में पहुंचती हैं, और शैतान यह नहीं चाहता है। और दूसरी बात यह है कि शैतान जब स्वर्ग से निकाला गया, उससे पहले एक सुंदर स्वर्गदूत था। वह सारे स्वर्गदूतों से ऊंचे स्थान में रहता था, किंतु जब उसके हृदय में घमंड उत्पन्न हो गया एवं साथ ही परमेश्वर के प्रति ईर्ष्यालु हो गया, एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मेरी ही स्तुति की जाए, और उसके नीचे जितने भी स्वर्गदूत थे उनको अपनी ओर कर लिया। यह बात सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो सर्वज्ञानी है, मालूम हो गया, और उसे स्वर्ग से लात मार करके उसको निकाल दिया गया। परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने तुझे स्तुति करने के उद्देश्य से मैंने तुझे सृजा था, लेकिन तू अयोग्य ठहरा। और तब उसको स्वर्ग से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। और तब परमेश्वर ने मनुष्य जाति की सृष्टि की मिट्टी से, और तब आज परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मनुष्य को बनाया गया है। हालेलुया। और इसीलिए शैतान जब मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करता है, वह तिलमिला उठता है। क्यों? आप सोच सकते हैं, आपको एक अच्छी नौकरी दी गई थी, आपको उस नौकरी में मान सम्मान मिलता था, आपको महत्व दिया जाता था, किंतु उस नौकरी से आपको सस्पेंड कर दिया गया और हमेशा के लिए नौकरी छीन लिया गया। अब आप उसके लिए अयोग्य हो गए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वही नौकरी दिया गया, वही मान सम्मान और वही महत्व दिया गया। तब आपको कैसा लगेगा? वही बात शैतान के साथ में भी है। शैतान जब स्वर्ग में रहता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, सारे स्वर्गदूतों के ऊपर में था वह, और परमेश्वर से थोड़ा सा नीचे। लेकिन जब उसके अंदर में घमंड और ईर्ष्या उत्पन्न हो गया, उसको वहाँ से बाहर कर दिया गया।
और आज जब मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करता है, शैतान यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इसीलिए स्तुति करने के द्वारा शैतान को पराजित किया जा सकता है। और जहाँ परमेश्वर की स्तुति होती है वहाँ शैतान रह नहीं सकता है, क्योंकि शैतान अपने पिछले समय को याद करके वह व्याकुल हो जाता है। और इसीलिए विशेषकर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति स्तुति करने के लिए बनाया गया है। व्यक्ति जब तक हम उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे, स्तुति हम कर ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए शैतान के हथियार को तोड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए और उसके कार्यों को विफल करने के लिए हमको परमेश्वर की स्तुति करना अति आवश्यक है। हालेलुया। और दूसरा हथियार जिसके द्वारा हम शैतान को पराजित कर सकते हैं और उसकी योजनाओं को विफल कर सकते हैं वह है उपवास और प्रार्थना। वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किंतु शैतान यह नहीं चाहता है कि मनुष्य विश्वास से जीवित रहे। वह चाहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मिक बनाया है, इसलिए उसको पूरी तरह से शरीर में उसको वापस लाया जाए। इसीलिए अदन की बारी में जब शैतान ने हवा को धोखा दिया, उसने कहा, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे? हवा ने कहा हाँ, किंतु शैतान ने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। क्यों ऐसा कहा? वह यह बतलाना चाहता था कि तुम नहीं मरोगे, अर्थात कि शारीरिक रीति से तुम नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे। परमेश्वर से अलग होना ही आत्मिक की मृत्यु है मेरे प्रियो। शरीर पर आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से अलग होने के कारण आप आत्मिक रीति से आपकी मृत्यु हो चुकी है। आज कितने लोग शारीरिक रीति से जीवित तो हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर होने के कारण वे आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। और इसलिए जब आत्मिक रीति से जीवित नहीं है तो विश्वास, प्रार्थना, धन्यवाद और तमाम प्रकार की आत्मिक बातें व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हमको परमेश्वर के साथ में मेल उत्पन्न करना है, तब हम परमेश्वर के साथ में हम जीवित रह सकते हैं आत्मिक रीति से। और इसीलिए शैतान उसे धोखा दिया। मनुष्य जो है जब शरीर में जीवित रहता है तो शरीर में जीवित रहने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आवश्यक चीज़ भोजन है। और उस भोजन को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हमको इनकार करना है। यही है उपवास। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो सीधा परमेश्वर के पास हमारा उपवास की प्रार्थना पहुंचती है, और तब उसके बाद हमें ताकत मिलता है, बल मिलता है आत्मिक रीति से, क्योंकि उस समय हम शरीर को त्याग देते हैं कुछ देर के लिए, शारीरिक आवश्यकताओं को, और आत्मिक रीति से पूरी तरह से हम जीवित रहते हैं और आत्मिक बल मिलता है। पवित्र आत्मा की अग्नि का सामर्थ हमको मिलता है, और उपवास की प्रार्थना के द्वारा शैतान का सारा गढ़ तोड़ दिया जाता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 3 से आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। 3 पद में हम ध्यान देते हैं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। आत्मिक हथियार जिसे हम इफिसी 6 अध्याय उसका 12-13 से आगे हम देखते हैं। उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और सुसमाचार के मेल की तैयारी के जूते, और सत्य का कमरबंद, ये सब आत्मिक हथियार हैं। और इस आत्मिक हथियार के द्वारा से शैतान को हम पराजित कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको शैतान के ऊपर में सामर्थ दिया है, अधिकार भी दिया है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति शैतान को पराजित कर सकता है,
शैतान और उसके दूत एक उधार पाया हुआ व्यक्ति के वश में कर दिया गया है, उससे कुछ भी हानि नहीं होगी। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा हुआ है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। लेकिन आगे आप पढ़ते हैं, परंतु हमको यह समझ दी गई है कि हम उस सच्चे को पहचानें, अर्थात कि शैतान की युक्ति को हम पहचान सकते हैं। और उसकी युक्ति को जब हम पहचान सकते हैं, हम इस बात को भी जानते हैं कि शैतान किस रीति से पराजित हो सकता है। वह है हमारा हथियार, हालेलुया, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और इस रीति से उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम शैतान को पराजित कर सकते हैं। तीसरा सामर्थ और तीसरा हथियार जो है यीशु का लहू। यीशु के लहू के द्वारा शैतान को हम पराजित कर सकते हैं। शैतान यीशु के लहू से अत्यंत घृणा करता है। कुलुसियों के पत्र 2:14 और 15 में लिखा हुआ है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय की ध्वनि सुनाई पड़ी। क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा ही शैतान की पराजय हुई है एवं उसके लहू के द्वारा हमें मोल लिया गया। शैतान का बंधन तोड़ दिया गया। इसलिए शैतान को यीशु के लहू से अत्यंत नफरत है मेरे प्रियो। और इसलिए जब शैतान के साथ में जब हम युद्ध करते हैं, हमारा स्तुति, उपवास और प्रार्थना और यीशु के लहू की बढ़ाई, ये 3 चीज़ें हैं जो शैतान के गढ़ों को ढा देता है। ये 3 चीज़ें हैं जो शैतान के गढ़ों को ढा देता है और शैतान पूरी तरह से बेबस हो जाता है मेरे प्रियो। और इसलिए अंत में मैं आप सबों को यही मैं बतला देना चाहता हूँ कि जब आप आत्मिक रीति से बलवंत होते हैं, आप शैतान को पराजित करने का सामर्थ आपके पास है। हालेलुया। आपको यह वचन कैसा लगा? यदि आपको यह वचन अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और कुछ व्यक्तिगत प्रार्थना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।